विकल्प नहीं देंगे, अगर कोई चुनौती नाम के साथ सामने पेश नहीं होगी नरेंद्र मोदी के, तो फिर कोई लड़ाई ही नहीं है। क्यों जनता विश्वास करेगी भाई? आप कहां क्या करेंगे, कोई चर्चा है क्या? आप आकंठ भ्रष्ट कर रहे हैं ईडी सीबीआई, क्यों नहीं ईडी सीबीआई काम करेगी? एजेंसियां काम करना बंद कर दें आपके आरोप के चलते। ऐसा नहीं होता है, आप गलत करेंगे चाहे हमारे पार्टी के हो चाहे दूसरे पार्टी के, आप प्रमाण दीजिए। एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। नहीं, स्वाभाविक है, चूंकि प्रधानमंत्री ईमानदार है तो एक्टिव है। प्रधानमंत्री सोने वाले होंगे, मनमोहन होंगे तो नहीं होगा। क्या हाल हुआ मनमोहन सिंह जी? बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या हुआ? उनका संगठन साथ काम करने वाले ने पूरे देश को लूटने का काम किया। वही हम डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा में। पहले डॉक्टर संजय जी को भी जोड़ लूं मैं। डॉक्टर संजय, जब हम बात करेंगे सफलता की तो उसके लिए चैलेंजेस की भी बात होनी चाहिए और बहुत सफाई से और बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तब तक उसे दुरुस्त कैसे करेंगे। और बार बार अगर जब बात कांग्रेस की हम करते रहे हैं अब तक के चुनाव के दौरान, तो हमने देखा है कि अपनी कमियों को देखती नहीं है, सुधारती नहीं है, रेक्टिफाई नहीं करती, और इस वजह से परिणाम यहां तक पहुंचे। लेकिन अब शायद देख रही है, क्योंकि कर्नाटक ऐसा दिखाता है, हिमाचल ऐसा दिखाता है। मैं ये जानना और समझना चाहती हूँ कि क्या इतना आसान नजर आता है आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से? क्योंकि अगर केजरीवाल की हम बात कर लें तो केजरीवाल तो कांग्रेस के विरोध की ही राजनीति करते हैं, फिर वहां पर ये कैसे साथ आएंगे? ममता बनर्जी क्या कांग्रेस को स्पेस दे पाएंगी? वहां पर वो कुछ त्याग कर पाएंगी? क्या एक तरफा कांग्रेस के त्याग करने से ये विपक्ष कैसे बनेगा? नहीं, आपके सवाल बड़े मौजू हैं, लेकिन पहली चीज तो ये कि अगर विपक्षी एकजुटता की कवायद की जा रही है, प्रयास चाहे कांग्रेस के द्वारा की जा रही हो या प्रयास नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही हो, मैं इसको लोकतंत्र में एक सकारात्मक प्रयास मानता हूं। क्योंकि देश में सत्ता अगर है किसी पार्टी की तो विपक्ष की गोलबंदी और विपक्ष की मजबूती और उसका स्वरूप भी सत्ता के वो हमेशा अंकुश में रखने के लिए जरूरी है। लेकिन जो आपके सवाल हैं, कांग्रेस ने भी अभी कोई त्याग की बात तो नहीं की है। अगर त्याग की बात होती तो जो बंगलोर में जो इनका ये हुआ, ओथ हुआ, उसमें ये जाते नहीं जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल, केसीआर और जगन मोहन को निमंत्रण मिलता, उन्हें नहीं बुलाया गया। कांग्रेस तो वहां पर अपने को किनारे कर ली। अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती और इस मूड में आ जाती कि भाई हम अपनी जो कमियां हैं या जो कमजोरियां हैं उसको हम दूर करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे बीजेपी से। दूसरी बात, दो पक्ष है, क्या कांग्रेस त्याग करने की स्थिति में है या क्षेत्रीय पार्टियां त्याग करने की स्थिति में है? त्याग तो दोनों को करना होगा। अगर केसी त्यागी बोल रहे हैं कि हम तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सर्वसम्मत उम्मीदवार होगा, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए वो अपना सीट छोड़ देगी, या क्षेत्रीय पार्टी इतना बड़ा दिल दिखाएगी कि वो कांग्रेस के लिए अपना सीट छोड़ देगी कि भाई ये सीट आप मजबूत हैं, आप लड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हरानी है? ये समन्वय नहीं दिखता। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, अभी गए थे नीतीश कुमार जी मिलने, तुरंत उन्होंने शर्त रख दी कि भाई जो केंद्र ने जो ऑर्डिनेंस लाया है इसके खिलाफ सारे विपक्षी पार्टियां पहले राज्यसभा में हमारा समर्थन करें। हाँ, तो शर्त अभी शुरू हो गया, अभी पटकथा लिखी नहीं गई है, शर्त शुरू हो गई। ममता बनर्जी क्या गई बंगलोर? वो अपना प्रतिनिधि भेज दी हैं, नहीं जा पाई। अखिलेश यादव गए। अब देखिए ना, राहुल गांधी की पदयात्रा में जब वो गुजरा उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव दिखे कहीं? क्योंकि सबको अपना वोट बैंक की चिंता है। उनको लगता है कि कहीं माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस में ना शिफ्ट कर जाए, और अगर कांग्रेस में शिफ्ट कर गया तो वो वोट जो हमारी ताकत है, जिसकी वजह से हम क्षेत्रीय छत्रप बने हुए हैं, वहां पर हम कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर तो त्याग और बड़ा दिल सबको दिखाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कह रही है कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के लिए त्याग करेंगे, थोड़ा क्षेत्रीय पार्टियों का भी तो आ जाए बात कि हाँ हम भी कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे। इस पर तो अभी कोई बात आई नहीं है। बिल्कुल अभिषेक बहुत माकूल सा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो डॉक्टर संजय भी रख रहे हैं, जिससे आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि अभी तक लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को त्याग करना होगा, कांग्रेस को छोड़ना होगा सीटों पर जहां पर वो कमजोर है, लेकिन कहीं पर भी जिन नेताओं से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उन नेताओं के वर्जन या उन नेताओं के स्टेटमेंट ऐसे सामने नहीं आए जहां पर ये लगे कि वो हर त्याग करने के लिए तैयार हैं, हर कुछ चर्चा में तय हो जाएगा और नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करते हुए दिखेंगे तो हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं।
जो त्याग करना है और त्याग करने के बाद जो गठबंधन का मजबूत स्वरूप तैयार करना है, वो मीडिया में आकर बोलने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। और किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है, बिना त्याग के नहीं हो सकता है। और सिर्फ यही बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ही त्याग करना पड़ेगा, जो भी पार्टी जिस भी स्थिति में है उनको उस हिसाब से त्याग करना पड़ेगा। आप ही जरा सोचिए कि नीतीश कुमार जी की मुहिम नहीं होती, उनकी सोच नहीं होती, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 7 पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है, इतनी सारी पार्टियां एक साथ हैं, सबका समावेश है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, ठीक उसी तरह से देश के स्तर पर भी शुरुआती दौर है, प्राइमा फेशिया बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब मिलते बैठते हैं लोग, एक टेबल टॉक होती है, तब सभी चीजों का समन्वय बन जाता है और एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा। और क्या करने के लिए टेबल टॉक क्या बिहार में होगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने तो कहा है कि एक तारीख और स्थान, समय, यह सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी कुछ भी कहना अप्रत्याशित होगा। हमें लगता है थोड़े वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ही ये बातें जनता तक जाती हैं, आगे भी जाएंगी। बिल्कुल ज्ञान रंजन जी, चूंकि ये बात तो सामने आ गई, आपने कहा कि हमने तो सब कुछ त्याग किया हुआ है, हम तो दिखा भी रहे हैं बड़ा दिल, लेकिन जिन सवालों की तरफ संजय जी ने ध्यान आकृष्ट कराया, उन्होंने कहा कि फिर वो एक समन्वय वाली बात, वो एक मैसेज वाली बात, क्योंकि राजनीति में संदेश बहुत मैटर करता है। फिर जब बेंगलुरु में शपथ ग्रहण चल रहा था, वहां पर कुछ लोगों को इन्वाइट ही नहीं करना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए विभा जी, जिस कर्नाटका की आप नाम ले रहे हैं, उस कर्नाटका ने पूरे देश को एक संदेश दिया, और उसी कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में एक बात बताना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को कहा कि मुझे देख के वोट दीजिए, मेरे चेहरे को देख के वोट दीजिए। तो वहां पे भाजपा की अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चेहरा को नकारा गया है। इस बात को आप समझिए, और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दी गई। सब लोग समझ गए ज्ञान रंजन जी, ये बात। हाँ, तो वही मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं बता उससे लिंक कर रहा हूँ। आप चीज को समझिए कि वहां से एक मैसेज गया। तो इस तरह से जो बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि वो अलग है। अब रही बात, जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, हमने उन लोगों को सभी को भेजा। अगर अखिलेश यादव जी नहीं आते, उनकी कोई व्यवस्था हो गई, तो ये देखिए छोटी, जब बड़ा लक्ष्य प्राप्ति होना तो छोटी छोटी, आप खुद समझ गए। मैं आपको मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ। आप मेरी अखिलेश यादव जी की बात पे आया हूँ, मैं उस बात पे भी आऊंगा। विभा जी आप सुनिए तो सही मेरी बात को प्लीज। ममता बनर्जी को आपने बुलाया था ना? ममता बनर्जी को हमने बुलाया था, तो उन्होंने अपनी एक प्रतिनिधि को भेजा, राइट, भेजा। अखिलेश यादव जी को भेजा गया तो आए ना। अब केजरीवाल जी अगर नहीं आए हैं, उनको इन्विटेशन नहीं किया है, तो कुछ चीजें हैं जो समय के साथ होगा। बहुत टफ काम है। अच्छा चलिए, अभी है समय, बहुत बड़ी बात है। हाँ, टेबल टॉक पे जैसे पहले आप लोग कैसे क्यास लगाते थे कि नीतीश कुमार जी कांग्रेस की पार्टी से लोग नहीं मिल रहे, कब वो चेहरा आएगा, कब वो फोटो आएगा। फोटो भी आया, चेहरा भी आया, मीटिंग भी हुई, अब दूसरी बार भी मीटिंग हो गई। कितनी विपक्षी दलों से मिल, चलिए हमारे सवाल उठाने से ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप लोग मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है विभा जी, आप सवाल